ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो Yes, sir. हमारा टॉपिक है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली किस तरीके से कंप्यूटर में सेव करते हो। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस काम को करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम कुछ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस की बात करें जो हम लोग यूज करते हैं फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, तो अगर मैं यहां लिखूं बच्चों डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूं ताकि आप सब लोगों को आसानी से दिखाई दे। यस, तो बच्चों डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में जैसा मैंने आप लोगों को बताया, द मीनिंग ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, हाउ यू स्टोर योर डेटा या डॉक्यूमेंट डिजिटली। तो डिजिटली डॉक्यूमेंट आप सेव करते हो। इन जनरल जो आप लोगों ने यूज किए हैं, मैं पहले उसी की बात करता हूं। अब तक बच्चों आप लोगों ने देखा होगा नंबर 1 नोटपैड। इससे आप सब लोग जानते होंगे। नोटपैड सिंपल सा हमारे पास एक टूल जिसके अंदर आप टेक्स्ट एंटर करते हो और सिंपली उसे सेव कर लेते हो। तो बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन। नोटपैड के बाद बच्चों जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा यूज किया होगा वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा। एमएस ऑफिस के अंदर आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Yes, sir. थर्ड एप्लीकेशन बच्चों ये हमारे पास विंडोज के अंदर आती है, इसे बोलते हैं वर्ड पैड। यहां पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। अब ये सारी की सारी जो मैं एप्लीकेशन आप लोगों को बता रहा हूं, चाहे वो नोटपैड है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या वर्ड पैड है, डेस्कटॉप बेस्ड है। इसके बाद बच्चों एक और एप्लीकेशन है, उसे बोलते हैं गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल डॉक्स हमारी इंटरनेट बेस्ड एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली सेव कर सकते हो ऑन इंटरनेट। नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड बच्चों ये आपकी है डेस्कटॉप बेस्ड। ठीक है, एक और बच्चों हमारे पास लेटेस्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम है ओपन ऑफिस राइटर। ठीक, ओपन ऑफिस राइटर। तो अगर एक एक करके बात करें तो भाई नोटपैड तो आप लोगों ने देखा ही है। मैं आप लोगों को नोटपैड दिखा दूं तो बच्चों ये नोटपैड है। तो नोटपैड हम लोग सिंपली यूज करते हैं अपना सिंपल डॉक्यूमेंट हमने लिखा जनरल इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, इसे आप लोग जानते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों ने देखा है। जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नॉलेज नहीं है मैं उन्हें बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से बच्चों एमएस ऑफिस, और ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसे आप सभी लोग काफी देख चुके होंगे, काम कर चुके होंगे अब तक 7th 8th 9th में काफी काम किया होगा आप लोगों ने इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नॉर्मल फंक्शंस हैं, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट। इससे आप लोग सब इंट्रोड्यूस हो अच्छे तरीके से। देन बच्चों वर्ड पैड, ये भी हमारे पास विंडोज के अंदर एक एप्लीकेशन होती है वर्ड पैड। ये भी आप सिंपली डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए यूज करते हो। देन बच्चों हमारे पास है गूगल डॉक, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है। तो गूगल डॉक के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों? गूगल डॉक के लिए आपको सिंपली करना होता है अपनी किसी भी जीमेल आईडी से आप लॉगिन करो। ठीक है, ये आपने जीमेल आईडी से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद देखो बच्चों यहाँ पर ये आता है लिखा हुआ डॉक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। जैसे ही आप इस डॉक पे क्लिक करोगे, नाउ इट विल गिव यू अ डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन। ये देखो यहाँ पर आपके पास एक डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन आ गई। सो दिस इज कॉल्ड गूगल डॉक्यूमेंट। इसका फायदा बच्चों ये कि आप यहाँ पर वट एवर यू आर राइटिंग ओवर हियर, इट विल सेव ऑटोमेटिकली, अपने आप सेव होगा और आप इसे इंटरनेट के थ्रू कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो जहां पर भी आप अपनी ईमेल आईडी को ओपन करोगे। तो ये इसका बेनिफिट है गूगल डॉक्स का।
लेकिन आप लोगों के जो सर सिलेबस में है, एक्सक्यूज मी सर ये विदाउट सेविंग सेव हो जाएगा अपने आप? यस, ओके सर। फर्स्ट टेल मी योर नेम, देन आस्क क्वेश्चन. सर आई एम अध्याशा। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? So my question is that without saving, it will be automatically saved to. Yes, whatever you are writing over here, simply just give the title. So I am giving title over here 10th class, okay, and just simply close, so that automatically save in my drive. So this is my drive, और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये 10th क्लास यहाँ पर ही आ गया. ठीक है, इजी. Okay sir. So this is the way you are using Google Doc. Okay बच्चों, फिर से वापस आते हैं अपने. तो these are the 4 application on which you can digitally enter your data. लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों हमारे सिलेबस में, that is Open Office Writer. So what is Open Office Writer? Open Office Writer बच्चों बिल्कुल यहाँ पर ये स्पेलिंग एन लिख दी जाए, Open Office Writer. तो बच्चों Open Office Writer क्या है? It is similar like Microsoft Word. बिल्कुल सेम है जैसे Microsoft Word काम करता है या Google Doc काम करता है, सेम फीचर्स हैं, लेआउट थोड़ा सा अलग है. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि Microsoft Word आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आप इसे यूज करते हो तो, लेकिन ओपन ऑफिस राइटर बच्चों फ्री टू यूज है. नो नीड टू परचेज एनी लाइसेंस फॉर दिस. यू कैन इजीली डाउनलोड थ्रू देयर ओपन ऑफिस वेबसाइट. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ओपन ऑफिस राइटर अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो कहां से मैं इसे इंस्टॉल कर सकता हूं. तो इसके लिए बच्चों आप लोग यहां पर मैं एक वेबसाइट का नाम लिख रहा हूं, उसे अपनी अपनी कॉपी पर नोट करोगे और मैं इसे यहां पर भी अभी सेंड कर दूंगा. www.library.office.org/download/download. So this is the website जहां से आप लोग इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे. इसे यस सर ORD और ORG. ORG, दिस इज ORG. एक ORD नहीं, ORG. तो www.libraryoffice.org/download/download. तो बच्चों हम इसे देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से डाउनलोड करना है. तो सिंपल आप गूगल लिखो और गूगल पे आप लिखोगे लाइब्रेरी ऑफिस, देखो ये आ गया. डाउनलोड लिब्रे ऑफिस डाउनलोड लिखोगे और यहां पर आप देखोगे सेकंड ऑप्शन आप लोगों को विजिबल होगा. सेकंड ऑप्शन में जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे डाउनलोड लाइब्रेरी ऑफिस, तो देखो ये डबल डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे बच्चों यहां पर आपके पास ये वेब पेज ओपन होगा. इस वेब पेज पर फर्स्ट ये जो ऑप्शन है डाउनलोड लिब्रे ऑफिस, तो यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपकी जो विंडो है, आप विंडो 10 यूज कर रहे हो, विंडो 7 यूज कर रहे हो, और उस विंडो की जो बिट है वो बिट साइज कितना है. जैसे विंडो 64 बिट में आती है अभी, तो यह विंडो 32 बिट में आती है. तो ये आप अपने सिस्टम पे पहले चेक करोगे एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड. कैसे पता चलेगा आपकी विंडो कितने बिट की है? हमें कैसे पता पड़ेगा हमारी विंडो कितने बिट की है? वेरी गुड. सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करो. ठीक है, क्लिक ऑन स्टार्ट, और जहां पर भी बच्चों ये माय कंप्यूटर का आइकन है, दिस पीसी ये जो लिखा हुआ है, या तो दिस जैसे विंडो 10 है तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस पीसी. दोज हु आर यूजिंग विंडो 7 वहां पर लिखा होगा माय कंप्यूटर, या आपके बच्चों डेस्कटॉप पे माय कंप्यूटर का एक आइकन बना हुआ आता है. आपको सिंपली उस पर राइट क्लिक करना है और मैं आपको डेस्कटॉप से दिखाता हूं. ये देखो ये हमारा डेस्कटॉप है. तो बच्चों ये दिस पीसी आप देख रहे हो,
इस पर सिंपल राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज पे जाओ। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो आपको यहाँ पर पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो कंप्यूटर है वो i5 प्रोसेसर है, ठीक है, 8 GB रैम है, सिस्टम का जो टाइप है वो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। दिखा सभी को? सर ये Yes. सर iOS के लिए क्या करना है? iOS PC उसके लिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है, देखो, दोज हु आर यूजिंग iOS, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बैंक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 64 बिट, ठीक है। ओके सर, ओके। दोज हु आर यूजिंग लिनक्स के लिए बच्चों यहाँ पर आप RPM या DEB, दैट्स अकॉर्डिंग टू योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, जो भी आप यूज कर रहे हो RPM या DEB के हिसाब से जो भी विंडो आप यूज कर रहे हो वहां यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो iOS के लिए बच्चों ये, और विंडोज के लिए हमारे पास ये दो ऑप्शन है। सिंपली आप डाउनलोड करोगे और फिर उसे इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद बच्चों तो ये आपको पहला काम करना है, ये जो URL है ये मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर बच्चों मैसेज बॉक्स में आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ, ये वाला, ठीक है। आदर्श ने भी, बच्चे ने अभी यहाँ पर ये लिख कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करोगे एंड देन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं कि बच्चों इसे ओपन हम किस तरीके से करेंगे। हमने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। डाउनलोड और इंस्टॉल के बाद आपको ये सबसे सिंपल काम ओपन कैसे करना है, तो यहां पर इस वर्ड को हम बोलते हैं बच्चों लॉन्चिंग डॉक्यूमेंट। हाउ टू लॉन्च दैट डॉक्यूमेंट। तो स्टेप्स बच्चों हम लोगों को याद रखने हैं। स्टेप्स हम लोगों को इसलिए याद रखने हैं बच्चों क्योंकि पेपर में आप लोगों के पास आएंगे स्टेप्स लिखने के लिए कि आपको ये काम करना है, तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स यूज करते हो, आपको ये फॉर्मेट चेंज करना है तो क्या स्टेप्स होंगे। और स्टेप्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हमारे पास फोर स्टेप्स होंगे, मतलब 4 हम टास्क परफॉर्म करेंगे और मिनिमम 2 to 3 स्टेप्स में हमारे ज्यादातर सारे काम हो जाते हैं। अब जैसे अगर आपको ये स्टार्ट करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्लिक करोगे ऑन स्टार्ट। जैसे मेरा यहाँ पर आप देख रहे हो विंडो 10, यहाँ पर ये स्टार्ट है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है। आफ्टर स्टार्ट बच्चों मैं क्लिक करूंगा ऑल प्रोग्राम्स। तो ये क्योंकि विंडो 7 में भी है, विंडो 8 में भी है और विंडो 10 में क्योंकि ऑल प्रोग्राम नहीं आता, जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट इतने सारे प्रोग्राम जो खुले हुए हैं ये ऑल प्रोग्राम की तरह ही काम करते हैं, ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स। सर उसके बाद बच्चों यस सर ये विंडोज 7 में चल जाएगा? अरे सब जगह चलेगा बच्चे। ओके। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, देन जैसे आप ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाकर ढूंढते हो ऑफिस, ऐसे ही अब आपको यहां पर ढूंढना है लाइब्रेरी ऑफिस। और वर्जन बच्चों कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया यहां पर कि ये जो हमने वर्जन डाउनलोड किया है इसका नाम है 7.0.1। आपके सिस्टम पे जैसे अगर मैं अपने की बात करूं तो मेरा तो काफी पुराना है तो उसका वर्जन कुछ और होगा। आप जब इंस्टॉल करोगे और उसके बाद हो सकता है वर्जन चेंज हो जाए, तो हम वर्जन यहाँ पर नहीं लिख रहे, सिंपल हमें देखना है कि लिब्रे ऑफिस, और इस ऑफिस के अंदर यहां पर आपको मिलेगा राइटर, लाइब्रे ऑफिस, और यहां पर आपको सेलेक्ट करना है लिब्रे ऑफिस राइटर। बच्चों ये सिंपल से हमारे कुछ स्टेप्स हैं। लाइब्रे ऑफिस राइटर, अब इसे हम एक बार परफॉर्म करके देखते हैं किस तरीके से हमें ये चलाना है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, बहुत सिंपल सा काम। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद बच्चों यहां मेरे पास ऑप्शन है ए सी, तो इसका मतलब ये है मैं अगर ए पे क्लिक करूंगा तो ए नाम से शुरू होने वाले सारे सॉफ्टवेयर मेरे पास आ जाएंगे।
सी नाम से शुरू होने वाले सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। मुझे देखना है लाइब्रे ऑफिस, तो बच्चों मैं यहाँ पर एल से शुरुआत होगी। ठीक, सबसे पहले मैं, ये ओपन ऑफिस होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के नाम से है। और ओपन ऑफिस बच्चों मेरा वर्जन है 4.1.5, मैंने इस पे क्लिक किया। ओपन ऑफिस के अंदर अब आप यहां पर देखोगे सबसे नीचे ओपन ऑफिस राइटर, तो इसका नाम है ओपन ऑफिस राइटर। किसी को कोई प्रॉब्लम? और जैसे ही बच्चों मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पर हमारे पास खुल गया ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना है मेरे पास एक वर्जन, इस वजह से इसका नाम आ रहा है ओपन ऑफिस राइटर। अभी अगर आप लेटेस्ट डाउनलोड करोगे बच्चों तो उस पर लिखा आएगा लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, लाइब्रे बोलते हैं उसे, LIBRE, लाइब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है बच्चों। ये देखो, अगर आप इसे देखो तो बिल्कुल सेम जैसे हमारा ऑफिस है उसी की तरह है, कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अब हम सबसे पहले इसके फीचर्स की बात करते हैं। ये जो आपके सामने ओपन होकर आया है, इसमें है क्या क्या, तो बच्चों अगर हम यहां देखें इसमें है क्या क्या, तो इसको हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास आ चुका। अब एक एक बच्चों पार्ट की बात करते हैं और फिर उसकी छोटी छोटी डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों ऊपर हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो, हमारे पास कितने पार्ट्स हैं अपनी इस राइटर विंडो के, तो वो हम लोग बच्चों देखने जा रहे हैं ऐसा। ठीक है, थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूं इसे हल्का सा, ताकि पूरा एक ही जगह आ जाए। सबसे टॉप से शुरू करते हैं बच्चों। तो यहां पर मैं आपको मार्क कर देता हूं पहले, ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। ये देखो, सबसे टॉप पार्ट ये वाला जो है हमारा, दिस वन, यहां जो लिखा हुआ है अनटाइटल्ड ओपन ऑफिस राइटर। तो बच्चा सबसे टॉप पार्ट को बोलते हैं हम लोग टाइटल बार, टाइटल बार। तो एग्जाम में आप लोगों को इस तरीके से एक इमेज बनी हुई आ सकती है, और जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक एरो डिस्प्ले किया है, सेम वहां पर भी आ सकता है और आपसे पूछेगा व्हाट इज दिस। तो इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टाइटल बार। अब टाइटल बार आप लोग जानते हो, टाइटल बार का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, तो आप लोग बच्चों लिखोगे इसमें कि टाइटल बार इट कंटेन file name, it contain file name, whatever name you are giving to your file that it display over here। जैसे बच्चों अभी मैं आपको दिखाऊंगा हम किस तरीके से फाइल का नाम लिखते हैं या फाइल का नाम देते हैं। इसके बाद बच्चों टाइटल बार के नीचे आप लोग देख रहे हो ये लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प। सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार। मेन्यू समझते हो ना, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां आपको मेन्यू मिलता है। अब मेन्यू किस तरीके से मिलता है, जैसे सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो आपको जो मेन्यू मिलता है वहां होती है बच्चों एक सब हेडिंग, बढ़िया सी हेडिंग है। बढ़िया सी हेडिंग का मतलब जैसे यहाँ लिखा है टी, सिंपल, तो बच्चों यहाँ लिखा है हमने टी,
तो टी के अंदर फिर आपको जैसे ये नीचे देखोगे तो बहुत सारी टी होती हैं, वो अलग 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 तरीके की जो है। फिर बच्चों आपको एक बढ़िया सी हेडिंग मिलती है लिखी हुई वहां पर कॉफी। अब आप नीचे जब कॉफी पे ध्यान देते हो तो बच्चों वहां पर आपको 10 to 15 टाइप की डिफरेंट कॉफीज मिलती है। सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ पर है। जैसा अभी मैं आपको अगर सॉफ्टवेयर दिखाऊं, ये देखो, ये फाइल हमारे पास एक मेन्यू बार है और फाइल पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो देखो ये सब मेन्यू खुल गए ना, कितने सारे। एडिट पे क्लिक करोगे तो दीज आर कॉल्ड सब मेन्यूज। ये व्यू के सब मेन्यू, ये बच्चों इंसर्ट के हमारे पास सब मेन्यूज। तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, दिस लाइन इज कॉल्ड मेन्यू बार। इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में बच्चों मेन्यू बार। तो यहां पर हम लिखेंगे दिस वन, ओनली दैट वन लाइन। फाइल यहां से लेकर बच्चों ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, MENUBAR। तो यहां पर याद रखने वाला बच्चों कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, सिंपल सी चीज है भाई। मेन्यू, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, जैसे आप रेस्टोरेंट से कंपेयर कर सकते हो। और मेन्यू बार, तो ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन सब मेन्यूज, इट कंटेन सब मेन्यू, सब मेन्यू। जैसे आप फाइल पे क्लिक करोगे तो उसके फर्दर और बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। एडिट से रिलेटेड बहुत सारे सब मेन्यू आ जाएंगे, व्यू से रिलेटेड आ जाएंगे, इंसर्ट से रिलेटेड आ जाएंगे बच्चों। इस तरीके से आप लोगों के पास डिफरेंट सब मेन्यूज आते चले जाएंगे। तो दो चीजें बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ी, टाइटल बार, मेन्यू बार। अब मेन्यू बार से नीचे यहाँ पर आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे आइकन दिख रहे होंगे, ये इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ये जो दो लाइनें आपको दिख रही हैं, आप सभी को दिख रही होंगी बच्चों, ये वाली दो लाइनें सिर्फ। Sir, I think it is known as toolbar. हाँ, तो ये जो दो लाइनें आप लोग देख रहे हो यहाँ पर छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं। इन आइकन्स को बोलते हैं टूल। टूल का मतलब भाई कोई सेव करने के लिए है, कोई डिलीट करने के लिए है, कोई पीडीएफ क्रिएट करने के लिए है, कोई सर्च करने के लिए है बच्चों, कुछ जैसे ये वाला फॉन्ट चेंज करने के लिए है, ये फॉन्ट जो आप लिख रहे हो उसे स्मॉल या लार्ज करने के लिए है, ठीक है, ये बोल्ड करने के लिए, ये इटैलिक करने के लिए, ये अंडरलाइन करने के लिए। तो आपको छोटे छोटे टूल्स दिए गए हैं। सो दीज टू लाइन्स इज कॉल्ड टूल बार। इसे हम बोलेंगे भाई टूल बार। टूल बार क्या है? तो टूल बार आप देख रहे हो बहुत सारे टूल्स का एक कलेक्शन है, ठीक। तो सिंपल अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज टूल बार, तो आप कह सकते हो कि टूल बार इज अ कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ टूल्स। तो बहुत सिंपल भाषा में लिखना है आपको, ज्यादा हार्ड एंड टफ यूज नहीं करनी है। अब हमने टूल्स बार देख लिया। टूल्स बार के बाद यहाँ पर आप सब ऊपर तो हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं बिल्कुल राइट में, इधर की तरफ, ये वाला जो पोर्शन है, ये दिस वन, यहाँ पर मुझे कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। तो बच्चों इसे बोलते हैं साइड बार। इसे हम बोलेंगे साइड बार। ये साइड बार हो गए। साइड बार्स में क्या है? साइड बार इट कंटेन राइटर इंटरफेस। राइटर इंटरफेस है, इसमें क्या क्या चीजें हैं अभी मैं आपको लाइव उसमें दिखाऊंगा, जो मेरे पास वर्ड प्रोसेसर है। Sir, can you please repeat the definition of sidebar? साइड बार में लिख सकते हैं कि इट्स ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द राइटर इंटरफेस, ठीक, एंड इट्स हैव, देखिए यहाँ पर, तो सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी, जो है मैं यहाँ लिखकर दिखा रहा हूं आपको, जो है इट ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द राइटर इंटरफेस। जिस पर आप काम कर रहे हो बच्चों, इसे बोलते हैं राइटर। जैसे आप ऑफिस जब आप काम करते हो तो उसे बोलते हो वर्ड, कि हम वर्ड पर काम कर रहे हैं, MS वर्ड पर, ऐसे इसे बोलते हैं ओपन ऑफिस राइटर। तो इट्स ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द राइटर इंटरफेस। यहाँ पर
और यहां पर आपको मिलेगा नेविगेटर, देन गैलरी, देन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, एंड देन प्रॉपर्टीज. So these 4 function you will display on sidebar. सर एक बार इन 4 फंक्शंस के नाम रिपीट कर दीजिए. ये बच्चे मैं पढ़ाऊंगा अभी, यही तो आपको पढ़ना है एक एक करके, ठीक है. हमें सिर्फ खाली ये याद रखना है कि दिस इज साइड बार, खत्म, ठीक है. यहाँ पर मैं बहुत सारे फंक्शन भी बढ़ा सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, लेकिन हम वो करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है. अगर नाम आपको सुनने हैं तो आप दोबारा सुन सकते हो. दिस इज कॉल्ड नेविगेटर, इस पर हमारा एक पूरा चैप्टर है. फर्स्ट वन नेविगेटर, देन गैलरी, देन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, एंड देन प्रॉपर्टीज. तो 4 बच्चों हमारे पास यहाँ पर साइड बार के अंदर ये 4 टूल्स दिए हुए हैं जिनका हमें यूज करना है. नेक्स्ट आते हैं, तो ये हमने साइड बार देख लिया. और ये हमारा यहाँ पर आप जो देख रहे हो बच्चों, ये दिस इज कॉल्ड राइटिंग एरिया, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को राइट करते हो, राइटिंग एरिया. या बच्चों इसी को हम कह सकते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एरिया. यहीं पर आप अपना डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एरिया, तो इसी को बच्चों डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एरिया भी कह सकते हैं. सर तो अगर कोई पूछे व्हाट इज राइटिंग एरिया, तो ये लिख सकते हैं इट इज डिजिटल डॉक्यूमेंट एरिया. हाँ बिल्कुल बच्चे, ये जो एरिया है हमारा जहां पर आप अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, दिस इज कॉल्ड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एरिया, ठीक है. अब अगर नीचे की तरफ आए बच्चों, तो नीचे सिर्फ एक हमारे पास ये वाला सेक्शन रह गया. ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं इसे अंडरलाइन कर दूं इधर की तरफ, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा दिखाई देगा ये वाला एरिया, क्योंकि ऑफिस इतना है, उससे नीचे तो जो हमारी विंडो है उसकी जानकारी है. ये वाली बच्चों इसे, अब क्योंकि कहां पर है ये सबसे नीचे, तो इसे बोलते हैं स्टेटस बार. इसे बोलते हैं बच्चों क्या, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार. स्टेटस बार. अब नाम से ही पता पड़ रहा है भाई स्टेटस, तो क्या क्या पता पड़ेगा नाम से, तो ये आपका स्टेटस बता रहा है कि कितने पेज हैं, कितने पेज हैं. तो मैं अगर इसे यहां से डिलीट करके दिखाऊं आपको अभी, ये थोड़ा साफ सा दिखेगा. देखो ये दिखाई देगा पेज, है ना, तो आपको दिखाई देगा पेज 1 of 1. तो मुझे स्टेटस पता पड़ रहा है मेरे डिजिटल डॉक्यूमेंट का कि वी आर यूजिंग ओनली 1 पेज. तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करके बच्चों उसके स्टेटस बार से चेक करके ये बता सकते हो कि दिस डॉक्यूमेंट हैव दैट नंबर ऑफ पेजेस. सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 1 of 1, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 1/20, तो इसका मतलब हो गया बच्चों यू हैव 20 पेजेस, यू हैव 20 पेजेस, एंड एट प्रेजेंट यू आर एट पेज नंबर 1. अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 4/20, तो इट मीन्स योर डॉक्यूमेंट्स हैव 20 पेजेस एंड यू आर एट प्रेजेंट एट 4th पेज. डिफॉल्ट यानी आपने कुछ भी इसमें सेटिंग्स में चेंज नहीं किया, तो डिफॉल्ट सेटिंग्स है. The language which you are using for your digital document is English. So that's the details which you can found over here. सर Yes. सर जब ये लाइब्रेरी ऑफिस डाउनलोड करेंगे, जो सेटअप टाइप है वो टिपिकल रखना है कि कस्टम? बच्चे कस्टम. ओके सर. Custom. If anyone found any kind of problem on downloading or installing that software on your system, then inform me. We will solve that problem. Okay? तो now, तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पर है, किस किस तरीके से हमारे पास ये जो फर्स्ट इंटरफेस है वहां पर डिफरेंट पार्ट को हम क्या कहते हैं. ये जो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो नंबरिंग आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन्हें बोलते हैं बच्चों रूलर्स. इसे बोलते हैं, इन्हें बोलेंगे रूलर्स, RULERS, रूलर्स.
और रूलर्स भी कैसा, अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो बच्चों दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रूलर, एच रूलर बोलते हैं, आगे भी मैं इसे बताऊंगा। और दिस, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये भी हमारे पास है रूलर्स, इनका नाम है बच्चों, जिससे आप पेज का मार्जिन सेट करते हो, आपको पेज बड़ा करना है छोटा करना है, ये इसके थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं हमारे पास जब आप राइटर को ओपन करते हो। तो ये आपको बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए थी, इस वजह से बच्चों आज हमने इसे कवर किया। अब हम थोड़ा बच्चों अपने फिर से वापस सॉफ्टवेयर पे आते हैं, यहाँ पर ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, किसी भी एक बच्चे से पूछूंगा, वो मुझे बताएगा कौन सी चीज क्या है और क्या नहीं है। तो रैंडमली मैं किसी भी एक बच्चे का नाम ले लूंगा। अभी जो है अभय तिवारी, I think is not. Excuse me, sir. So optional components या फिर user interface languages. विनय, विनय गोस्वामी, Yes. विनय, Yes, sir. सबसे ऊपर वाले स्टॉप को क्या कहते हैं बच्चे? Menu bar. सबसे ऊपर टॉप जो अनटाइटल्ड ओपन ऑफिस राइटर जो लिखा हुआ है ये वाला टाइटल बार, टाइटल बार। तो विनय इसे बोलेंगे बच्चे टाइटल बार, Okay, sir. ठीक है। देन उत्कर्ष, उत्कर्ष त्यागी, Yes, sir. उत्कर्ष राइट हैंड साइड पर ये जो आप देख रहे हो 4 आइकन्स, इसे Yes, sir. इन्हें क्या बोलते हैं? सर इन्हें बोलते हैं सर साइड बार. साइड बार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देन तनिष्क, तनिष्क चौधरी, Yes, sir. तनिष्क ये जो हमारे पास बहुत सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, व्हाट वी कॉल्ड, क्या बोलेंगे इन्हें? Menu. ये टूल्स जो है बच्चे काफी सारे, टूल बार्स, सर टूल बार. टूल बार बोलेंगे इन्हें, ठीक। नेक्स्ट दिलप्रीत, Yes, sir. दिलप्रीत फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टेबल, व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे इसे? Menu bar. और दिलप्रीत मैंने फाइल पे क्लिक किया और नीचे ये ओपन हो गए, इन्हें क्या बोलेंगे? Sub menu. वेरी गुड। रिदम, ये बच्चा है कोई रिदम, रिदम शर्मा 10th B, I think she is not there. नेक्स्ट बच्चा हमारे पास सुमित कुमार, यस सर। सुमित यहाँ पर आप सबसे नीचे देख रहे हो ये पेज 1 of 1 डिफॉल्ट इंग्लिश इंसर्ट और ये स्टेटस, स्टेटस बार, बोलते हैं क्या? स्टेटस बार, स्टेटस बार। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि हमारे पास डिजिटल डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे वो है ओपन ऑफिस का राइटर या लाइब्रेरी राइटर। कल हम इसमें बहुत सारे टूल्स के बारे में देखेंगे जो हम यूज करते हैं किसी भी लेटर को लिखते वक्त या किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखते वक्त। तो कल मैं आप लोगों को बच्चों एक बहुत अच्छा लेटर किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं हम जो है वो सिखाऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर. थैंक यू सर। Thank you, sir. सर एक डाउट था.